सो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जो है वो एक हमारे एडवांस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं, बेसिकली स्कैनर सिस्टम। अच्छा, स्कैनर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही आपके ऑर्डर जो है वो डिस्पैच होने वाले होते हैं, आपके पार्सल की जो है वो पैकेजिंग प्रॉपर तरीके से हो जाती है। आपने ऑर्डर जो है वो बुक कर लिए थे, पैकेजिंग वगैरह सारा कुछ हो गया। उसके बाद अब जो है वो आप कोरियर वालों को जो है वो उनके वेयर हाउस पे जो है वो ऑर्डर पहुंचाने वाले हैं, या वो आपसे आके लेके जाने वाले हैं। तो उससे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास स्कैनर मौजूद है तो आपने क्या करना है, डिस्पैच स्कैन पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी तो आपको टोटल स्कैन, डिस्पैच, स्कैन, डिलीवर, रिटर्न, क्लेम, रिटर्न इन हाउस, रिटर्न डिफरेंस, ये चीजें दिख रही है। बेसिकली ये जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो है वो कोरियर के फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए, और ये एक जो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज है और बहुत ही एडवांस सिस्टम है। ठीक है, तो अभी मैं आता हूँ डिस्पैच स्कैन में। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है वो आपको एक स्कैनिंग मोड दिख जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो है वो अभी आपको नहीं दिख रहा, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये जो है वो बॉक्स हाइलाइट हो गया और यहाँ पर टेक्स्ट की एनिमेशन भी दिख रही है। ये सिर्फ़ आपको इसलिए दिखाने के लिए है। तो जैसे ही आप प्रिंटर उसके अपने स्कैनर से स्कैन करेंगे, स्कैन करते ही आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, स्कैन किया तो वो खुद ब खुद ही ऐड हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको मैनुअली ऐड करके दिखा रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है? तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर देखें, मेरा जो है वो अभी पेंडिंग में जा रहा है। तो ये पेंडिंग में इसलिए जा रहा है क्योंकि ये बैक एंड से चेक करता है कि आपका ये ऑर्डर ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है, तो दैट्स व्हाई इसलिए आ रहा है। लेकिन अभी जो है वो अभी आपको इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और जो है वो इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये नीचे मिसिंग वगैरह क्यों आ रहा है और ये रेड में हाइलाइट क्यों हो रहा है, ये मैं आपको जो है वो बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिलीवर्ड में होगा, अगर आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक होगा, तो इस जो आपका कंसाइनमेंट नंबर या ट्रैकिंग आईडी होगी, जो जो लेबल बेसिकली हम लेबल से स्कैन करते हैं, वो ट्रैकिंग आईडी ही होती है, जिसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है ट्रैकिंग आईडी के थ्रू। अगर ऑर्डर हमारा डिलीवर्ड होगा तो वो ऑटोमेटिक, अगर हमारा कोरियर से कनेक्ट है, ठीक है? कीप इन माइंड, अगर आपने इसको कोरियर से कनेक्टेड किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ से आई मीन, तो ये ऑटोमेटिक स्कैन्स में इसका जो है वो अपडेट होता रहेगा कि डिलीवर्ड हो गया है या फिर रिटर्न्ड हो गया है। तो वो चीज़ सारे, ये 2 चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहेंगी। अगर आपके पास आप मैनुअली करना चाहते हैं कि जी मैं मैनुअली हिसाब रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी आप वही, अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स से अगर मैं इसको मैनुअली ऐड करना चाहूँ, ये मैनुअली बता रहा हूँ, वैसे ये मैं सजेस्ट नहीं करता बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ कि आप ऑटोमेटिकली करो, लेकिन अगर आप करना चाहो तो जैसे ही मैं इसको करूँगा, अभी देखें ये डिस्पैच में यस आ रहा है, तो मैं जैसे ही करूँगा तो यहाँ पे जो है वो आपको डिलीवर्ड में दिख रहा है। ठीक है, अभी ये हमारा डिलीवर्ड हो चुका है। और ऐसे ही रिटर्न क्लेम, तो ये भी ऑटोमेटिक होगा। रिटर्न क्लेम से मुराद, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिख रही होगी, रिटर्न क्लेम और रिटर्न हाउस। रिटर्न क्लेम से मुराद ये है कि लेट्स से कोरियर ने आपको बता दिया कि आपका ये पार्सल जो है वो रिटर्न आ चुका है। अगर वो रिटर्न आता है तो वो खुद ब खुद ही यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद ही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो एक नेक्स्ट जो है वो एडवांस चीज़ आती है। ठीक है, लेट्स से कोरियर ने क्लेम कर दिया जी, आपका जो है वो रिटर्न क्लेम्ड हुआ है। ठीक है, आपका ऑर्डर जो है वो रिटर्न हो गया है, लेकिन आपके पास वो रिटर्न पार्सल आया ही नहीं, आपकी फैसिलिटी पे आपको मिला ही नहीं। 5 दिन गुजर जाते हैं, 10 दिन गुजर जाते हैं, नहीं मिला, तो आप जो है वो यहाँ से आपको वो डिफरेंस मिल जाएगा कि हाँ भाई, इतने का डिफरेंस है, ये मेरे पास मिला ही नहीं। अगर मुझे मिलता हो तो ये रिटर्न का डिफरेंस होता ही ना। ठीक है, अभी अगर पार्सल आपकी फैसिलिटी पे आ जाता है, लेट्स से पार्सल आ जाता है, तो आप, आपके पास जो पार्सल वापस है, आप उसको वापस स्कैन करेंगे तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और ये डिफरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। और ये डेट रेंज के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो कि किस डेट रेंज का करना है। तो मैं आपको एक दफा फिर से समझाता हूँ। टोटल स्कैन में हमारे सारे जो स्कैन होंगे वो होंगे टोटल, डिस्पैच जो हुए होंगे। तो डिस्पैच में हमारे डिस्पैच दिखेंगे, डिलीवर्ड में जो डिस्पैच किए थे उसमें से जो डिलीवर्ड होके वो, रिटर्न क्लेम में हमारे वो आएंगे जो कोरियर ने हमें रिटर्न भेज दिए। रिटर्न इन हाउस में वो आएंगी कि जो हमारे पास रिटर्न हुए और हमने उनको स्कैन किया। अगर हमने उनको स्कैन नहीं किया तो दैट्स मीन कोरियर जो है वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। वो आपको कह रहा है कि जो पार्सल है उसने भेज दिया है, लेकिन आपके तक तो पहुंचा ही नहीं। तो दैट्स मीन ये जो है वो आपका पार्सल जो है वो कोरियर वाले जो है वो जब्त कर चुके हैं। तो हम इसको निकलवाएंगे कैसे, वो हम रिटर्न डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा। तो इसका जो है वो अभी मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि रिटर्न डिफरेंस का जो है वो हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट कि हमारे रिटर्न कौन सा है, वो मैं जो है वो नेक्स्ट थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट तो अभी मैं आ जाता हूँ नीचे, तो यहाँ पर जो है वो आपको ऑल कोरियर, टीसीएस, ट्रैक्स, एलसीएस, ये आप बेसिकली फिल्टर हैं, जैसे कि आप जिस कोरियर के चाहो उस कोरियर के निकाल सकते हैं। अभी के लिए मेरे सारे अननोन आ रहे हैं, मैं एलसीएस का लगाऊंगा तो मुझे दिख रहा है कि एलसीएस का अभी एक है और वो डिलीवर्ड हो चुका है। तो ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही ये सारे कोरियर है और यहाँ पे स्टेटस वाइज है कि डिस्पैच कितने हुए, डिलीवर्ड कितने हुए, रिटर्न क्लेम में कितने हैं। जैसे मैं ये कह रहा था कि रिटर्न क्लेम में कितने हैं, डिफरेंस में भी आपको जो है वो जो मैंने अभी बताया कि रिटर्न डिफरेंस आपको जो चीज़ है वो यहाँ मिल जाएगी। तो ये था, हो गया एक बेसिक, जैसे वो हमारा होता था ये सारे एक्शन बटन, और ये सारों को आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डिलीट करने का। और अगर आप जो है वो किसी सीएन को
सर्च करना चाहते हो तो यहीं पर ही आप जो है वो किसी भी अपने सीएन को सर्च कर सकते हो, तो वो आपको बिलो में मिल जाएगा। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सा एक फंडा जो आपको समझ आ गया होगा। अभी जो है वो मेन प्रॉब्लम भी आते हैं कि ये मिसिंग और ये अननोन कोरियर सर्विसेज क्यों आ रही है। तो कीप इन माइंड मैंने एक रैंडम ऑर्डर डाला था, ठीक है, और ये हमारे मैनी टैब में है ही नहीं। आई मीन मैनी टैब में हमारे ये ऑर्डर्स हैं और हमारे इन ऑर्डर्स में एक ट्रैकिंग आईडी लगती है, और यहाँ पर हम स्कैन टैब में बेसिकली ट्रैकिंग आईडी ही तो स्कैन कर रहे होते हैं। तो मैनी टैब में अगर वो आईडी हमारे मैनेज टैब है, मतलब हमारे ऑर्डर में हमारे पास उसका ऑर्डर बुक ही नहीं हुआ, यहाँ बना ही नहीं, हमने कोई गलत स्कैन कर लिया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि स्टेटस बाय ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में ये वाला जो है वो मिसिंग है ही नहीं, और कोरियर सर्विसेज भी ऑब्वियसली नहीं होगी क्योंकि हमारे पास पार्सल ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि इसकी कोरियर सर्विसेज क्या है। तो इसके लिए हम मैनेज टैब में वापस आते हैं। तो इसको आपको रियल एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैं इसको खोलता हूँ, तो यहाँ से जो है वो मैं एक ट्रैकिंग आईडी ले लेता हूँ समझाने के लिए। इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ स्कैन टैब में। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो मिसिंग आ रहा है। तो अभी अगर मैं डिस्पैच स्कैन में जाके इसको जो है वो इस पार्सल को स्कैन करता हूँ जो कि ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। तो जैसे ही मैं इसको जो है वो ऐड करूँगा, तो ये कह रहा है कि मैं ऑलरेडी स्कैन कर चुका हूँ। बेसिकली ये वाला जो है वो मैं ऑलरेडी स्कैन कर चुका हूँ। तो मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये वाली एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि वो पार्सल मेरा ऑलरेडी स्कैन था। तो यहाँ पर आ गया था कि आपका जो है वो पार्सल ऑलरेडी स्कैन है। हाँ, तो ये भी एक सिस्टम है कि हाँ, हाँ, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको कौन सा पार्सल जो है वो ऑलरेडी स्कैन हो चुका है। तो ये थी हमारी इसमें कुछ एडवांस चीजें। तो मैं डिस्पैच स्कैन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ वापस। अब मैं जैसे ही इसको ऐड करूंगा, यहाँ पर देखो डिस्पैच हो चुका है और बता भी रहा है कि एलसीएस का है। ये हुआ है ना स्मार्ट चीज। और यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये आपका कंसाइनमेंट नंबर है, ये इसका डिस्पैच है, ये डिस्पैच डेट है, और ये अब डिलीवर्ड नहीं हुआ, ऑब्वियसली नहीं हुआ। यहाँ पर देखे इसमें अननोन आ रहा था लेकिन इसमें नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने ऑर्डर ऐड किया तो इसने अपने बैकएंड में जाकर चेक किया कि ये वाला हमारे ऑर्डर में कंसाइनमेंट नंबर है। अगर है तो करना है डिस्पैच, अदरवाइज इसको मिसिंग जो है वो कर देना है। अगर आपके पास कोई कोरियर आपने अभी डिस्पैच नहीं किया, उससे पहले ही कर दिया है, तो ये जो है वो आपको यहाँ पे विजिबल करवाएगा। तो ये था हमारा एक बहुत ही एडवांस सिस्टम। अभी इसमें एक एक और भी मेन चीज़ है। ये स्कैनर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीप इन माइंड ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सिस्टम है ना, ये पूरा जो है वो फुली कंट्रोल कर सकता है, आपकी रिटर्न भी मैनेज कर सकता है। अभी मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आई मीन कोरियर कनेक्टेड नहीं है, तो आप एमएनपी, टीसीएस वगैरह इनकी जो है वो रिपोर्ट्स डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रेफर नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो ज़्यादा बेहतर है। आप एक्सपोर्ट रिपोर्ट्स पे जाओगे, मैं चाहता हूँ कि मुझे जी रिपोर्ट सारी की सारी दिखे। मैं किसकी चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ मुझे जो डिफरेंस हुआ है ना, जैसे अभी 5 का डिफरेंस, अभी ये 5 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी दिस मंथ का है, अगर मैं दिस ईयर का करता हूँ, तो यहाँ पर टोटल 5 ऑर्डर है जिनका मुझे डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये रिटर्न तो करे हुए हैं लेकिन मुझे मेरे हाउस में मिले ही नहीं। सो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पर 5 का जो है वो रिटर्न डिफरेंस मिल रहा है। तो अभी वापस एक्सपोर्ट रिपोर्ट्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि 5 का डिफरेंस है। मैं यहाँ पर अपनी डेट रेंज के मुताबिक भी कर सकता हूँ कि मुझे जस्ट दिस मंथ का चाहिए डिफरेंस। तो दिस मंथ का एक ही आ रहा है जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐड किया है। और मैं डिफरेंस पे क्लिक करता हूँ और मैं जैसे पीडीएफ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है वो एक प्रॉपर लिख के आ गया है कि ये कौन सा कोरियर था। अच्छा, बेसिकली ये हमारा डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक हमने रैंडम ऐड किया, तो कोरियर जो है वो हमारा यहाँ पे अननोन आ रहा है। तो दैट्स व्हाई ये इसका जो इतना इशू नहीं है, क्योंकि ये मिसिंग में था ना ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस में मैं दिस मंथ का फ़िल्टर लगाता हूँ, तो ये जो यहाँ पर हमारा मिसिंग वाला था, जो हमने फेक ऐसे रैंडम डाला था, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे वहाँ पे हमें रिपोर्ट में भी अननोन दिख रहा था। हम कोई और रिपोर्ट निकाल के आपको जो है वो अच्छे से दिखा देते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे डिलीवर्ड वाले दिखे। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोरियर वाइज़ दिखे, तो मैं चाहता हूँ जी मुझे एलसीएस वाले जितने भी हैं वो दिखे, एलसीएस वाले डिस्पैच दिखे जी, किस डेट को क्या डिस्पैच हुए। अगर इसके बाद मैं डेट रेंज भी अप्लाई करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं ऐसे डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ। अभी मैं पीडीएफ निकालूँगा, तो यहाँ पर जो है वो आपको प्रिंटिंग के साथ-साथ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपकी ये वाली ट्रैकिंग आईडी है और ये ऐसे है वगैरह, हर चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पर फ्रॉड प्रिवेंशन का सीन ये है कि जैसे आप एक्सपोर्ट रिपोर्ट करते हो, आप डिफरेंस रिपोर्ट निकाल के कोरियर वालों के पास लेके जा सकते हो। जिस भी कोरियर का हो आप उसी का निकालना। अभी तो मैंने कंबाइन रिपोर्ट निकाली है, तो आप उनके पास जाओगे, आप उन्हें कहोगे कि जी ये हमारी रिपोर्ट्स है, इसके मुताबिक ये ऑर्डर जो है वो आपने हमें अभी तक रिटर्न नहीं किया और ये इस स्टेज को डिस्पैच हुआ है, ठीक है। तो काइंडली हमारे ऑर्डर जो है वो पार्सल जो आप खा गए उससे निकालो। तो ये था हमारा फ्रॉड प्रिवेंशन वाला सिस्टम, जिसके ज़रिए जो है वो आप कोरियर वालों से अपनी जितनी भी चीज़ें उनको ज़ब्त करने नहीं देंगे। आपका प्रॉपर पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। आप कोई भी चीज़ जो है वो उनसे ईज़िली जो है वो निकलवा। तो ये थी हमारी स्कैनर सिस्टम का, और ये बहुत ही एडवांस और ऑटोमेटिक सिस्टम। आई होप वीडियो मुझे पता है कि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन लंबी वीडियो होने से ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि ये एक्चुअली इसका फुल पोटेंशियल क्या है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये इंपोर्ट ऑर्डर्स को जो है मैं अभी तो आपको यही कहूँगा कि आप इसको इग्नोर करो। बेसिकली इसमें ये होता है कि एमएनपी में जाके मैं उसकी सिलेक्ट करके उसके
आई मीन डायरेक्टली अगर मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं मैं करना चाहता तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हो। उसकी जो शीट है अपलोड उसकी एक्सपोर्ट का क्लियर कर दो तो वो जो आपके पास अवेलेबल होंगे उसको मार्क करा देगा, जो नहीं होंगे उसको नहीं मार्क करेगा, सिंपल। तो ये था हमारा स्कैन सिस्टम। आई होप आपको जो है वो इसकी अच्छे से समझ लग चुकी होगी।